हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर, जो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। यहाँ पर तिरुमाला में हर दिन हजारों श्रद्धालु तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर श्री वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित है, जो कि विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं और अपने भक्तों के कल्याण के लिए विष्णु भगवान के अवतार श्री वेंकटेश्वर बालाजी स्वयं ग्रेनाइट की मूर्ति के रूप में खड़े हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम तिरुपति बालाजी के दर्शन करने वाले हैं या तिरुपति बालाजी जाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप तिरुपति कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर रहने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है और मंदिर में दर्शन करने की क्या प्रोसेस रहती है और कौन सा नियम है जिसका आपको पालन करना है, सर्व दर्शन टोकन से दर्शन करने में कितना टाइम लग सकता है, अन्न प्रसादनम भवन का टाइमिंग कौन सा है, तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम की ओर से आप ऑफलाइन रूम बुकिंग कैसे करें, फ्री दर्शन टोकन कहाँ से लें, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं तिरुपति बालाजी। तिरुपति से देश के सभी मुख्य रेलवे स्टेशन वेल कनेक्टेड हैं। तिरुपति का यह रेलवे स्टेशन तिरुमाला का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और तिरुपति से रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन 11 किलोमीटर की दूरी पर है। आप वहां से भी तिरुपति आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन से अब हम जाएंगे श्रीनिवासन कॉम्प्लेक्स में, जहां से हमें लेना है सर्व दर्शन टोकन। तिरुपति रेलवे स्टेशन से श्रीनिवासन कॉम्प्लेक्स की दूरी 2 किलोमीटर की है, तो ऑटो से 20 रुपये पर पर्सन देकर हम श्रीनिवासन कॉम्प्लेक्स की ओर जा रहे हैं। श्री वेंकटेश्वर बालाजी के मंदिर में 2 टाइप से दर्शन करवाए जाते हैं। फर्स्ट सर्व दर्शन फ्री टोकन से निःशुल्क में, सेकंड स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट से, जिसके लिए आपको 300 रुपये पे करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके बुकिंग करनी होती है। स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट बुकिंग के साथ में आप एकोमोडेशन भी बुक कर लें और 2 से 3 महीने पहले ही अपना टिकट बुक करवा लें, क्योंकि स्पेशल एंट्री दर्शन बुकिंग स्लॉट बहुत ही जल्दी बुक हो जाते हैं। दर्शन करते टाइम आप अपनी टिकट की कॉपी साथ में ही रखें, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। श्रीनिवासन कॉम्प्लेक्स में यहाँ से सर्व दर्शन टोकन दिया जाता है। आपके आधार कार्ड और फेस स्कैनिंग के बाद टोकन मिलता है। टोकन पर स्लॉट टाइमिंग रिपोर्टिंग एरिया दर्ज रहता है। उसी टाइम और प्लेस पर आपको दर्शन के लिए जाना होता है। हमारा दर्शन टाइम रात 8 बजे का है और टिकट काउंटर वाले भाई ने बोला है कि आपको दर्शन के लिए 5 से 6 घंटे का टाइम लग सकता है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। आज लोगों की भीड़ ही बहुत कम है, क्योंकि हमने वीकेंड को अवॉइड किया है, वरना नॉर्मल जनरल डेज में सभी सर्व दर्शन टोकन में दर्शन करने में लोगों को 15 से 20 घंटे का टाइम लग जाता है और स्पेशल एंट्री दर्शन करने में 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है। तिरुपति में श्रीनिवासन कॉम्प्लेक्स में स्टे करने के लिए आप यहां पर ऑफलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं और तिरुपति में ठहरने के लिए बहुत सारे प्राइवेट होटल भी बने हुए हैं। अगर आप डायरेक्ट तिरुमाला में ही रहना चाहते हैं तो तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम यानी TTD की ओर से आने वाले भक्तों के लिए 15,000 से भी ज़्यादा रूम्स बनाए हुए हैं। श्रीनिवासन कॉम्प्लेक्स से ही APSTRC की बस तिरुमला जाने के लिए मिल जाती है। यहाँ से टिकट निकलवाने के आप बस में बैठ जाइए। बस का किराया तिरुपति से तिरुमला के लिए 95 रुपये एडल्ट्स के लिए रहता है और बच्चों के लिए 50 रुपये का टिकट रहता है। आपको एक दूसरा ऑप्शन भी दिया जाता है, अगर आप रिटर्न टिकट के भी साथ में लेते हैं तो 160 रुपीज़ का रिटर्न टिकट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तिरुमला से तिरुपति के रिटर्न टिकट की एक्सपायरी 3 दिन तक रहती है। आते टाइम आप PSRTC की कौन सी भी बस में बैठकर वापस आ सकते हैं, या फिर आप तिरुमला जाने के लिए AC बस की टिकट लेते हैं, उसका चार्ज 120 रुपीज़ रहता है और डायरेक्ट रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको हर 15 से 20 मिनट में तिरुमला जाने के लिए बसेज मिल जाती हैं। 5 मिनट के चलने के बाद यह सिक्योरिटी चेक पोस्ट आ जाता है। बस हमें यहीं पर उतार देती है। यहाँ पर सभी व्हीकल्स और लगेज की अच्छे से चेकिंग होती है। तिरुमला में प्लास्टिक बैन है, इसलिए आप सिंगल यूज चीज़ों को अपने साथ लाना अवॉइड करें, नहीं तो चेकिंग के बाद प्लास्टिक की चीज़ें आपको यहीं पर छोड़नी पड़ेंगी। लगेज चेकिंग सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद वापस हमें बस में बैठना होता है।
बालाजी का मंदिर तिरुमला की 7वीं पहाड़ी पर बना हुआ है। तिरुमला की 7 पहाड़ियों से होकर रास्ता गुजरता है और बस में से आपको तिरुमला के जंगलों का मेस्मराइजिंग व्यू देखने को मिलता है। और यह रोड वन वे है, यानी जाने आने का रास्ता अलग अलग बना हुआ है। तिरुपति से तिरुमला जाने वाले रास्ते में बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलता है और लगभग 1 से 1.5 घंटे में बस हमें तिरुमला पहुंचा देती है। तिरुमला पहुंचने के बाद सबसे पहले हमें जाना होता है CRO ऑफिस में, जहां से आपको अपना एकोमोडेशन बुकिंग कंफर्म करवानी होती है। TTD की ओर से नॉन AC रूम्स 50 रुपये और 100 रुपये में मिल जाते हैं। वहीं AC रूम का चार्ज 1000 रुपये 24 घंटे के लिए होता है। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग की है, बुकिंग की स्लिप, जीरोस्कोपी विद अटैच आधार कार्ड आपको साथ में रखना होता है। यहाँ पर ऑफलाइन रूम बुकिंग के लिए आपको 2 से 3 घंटे लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ सकता है। अगर यहाँ पर पीक में सभी रूम बुक हो जाते हैं, फिर आपको रूम मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर आप सुबह 10 बजे से पहले रजिस्ट्रेशन के लिए पहुँच जाते हैं तो आपको रूम मिल जाएगा। अगर यहाँ पर सभी रूम बुक हो जाते हैं तो अनाउंसमेंट हो जाती है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते टाइम बस आपकी फैमिली का एक पर्सन जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और एक रूम में 4 मेंबर्स तक अलॉटेड होते हैं। सिंगल पर्सन या अनमैरिड के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। काउंटर पर बुकिंग करते टाइम बस आपको अपना आधार कार्ड देना होता है और कितने मेंबर्स है ये बताना होता है। एक आधार कार्ड पर 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और रूम बुकिंग रजिस्ट्रेशन का टाइम सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक रहता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फ़ोन में कंफर्म मैसेज और OTP आता है, तब आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाती है और मैसेज में दिए गए रिपोर्टिंग टाइम से पहले आपको उस जगह पर पहुंचना होता है जहां पर आपको रूम अलॉट हुआ है। मैसेज में लोकेशन ट्रैक लिंक भी दी होती है, आप वो लिंक पर क्लिक करके उसके लोकेशन पर जा सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में मैसेज नहीं आता तो आपको यहाँ पर लगी काउंटिंग स्क्रीन पर देखते रहना है जब तक कि आपका टोकन पर दिए गए नंबर स्क्रीन पर दिखाई नहीं जाते। नंबर दिखने के बाद भी आपके फ़ोन में मैसेज नहीं आता तो बुकिंग ऑफिस के सामने जाकर आप ऑरेंज कलर की साड़ी में वॉलंटियर्स को बताएं, तब आपका काम हो जाएगा। अगर किसी कारण आपको रूम नहीं मिलता, तिरुमला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भी बहुत सारे यात्री सदन बनाए हुए हैं। आप कौन से भी यात्री सदन में आकर आधार कार्ड दिखा कर वहाँ पे रुक सकते हैं। आपको फ्री में एक लॉकर दिया जाता है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं और नीचे सोने के लिए चटाई दी जाती है और यहाँ पर वॉशरूम फैसिलिटी भी अवेलेबल रहती है, तो आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें गीता उपदेश पार्क के सामने 50 रुपये में यह रूम मिलता है 24 घंटे के लिए और हमारा 500 रुपये डिपॉजिट चार्ज लगा हुआ है जो कि चेकआउट के टाइम पे रिफंड हो जाएगा। अगर आप 24 घंटे को एक्सटेंड करके 48 घंटे में चेकआउट नहीं करते हैं तो 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लिया जाता है। सारे भक्त जो बालाजी के दर्शन करने आते हैं वे पहले अपना मुंडन करवाते हैं, फिर श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन को जाते हैं। CRO ऑफिस के पास में ही यह मुंडन करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। इसी कॉम्प्लेक्स में यात्री सदन भी बने हुए हैं। यहाँ पर फ्री में मुंडन करवाने वाले को टोकन के साथ एक ब्लेड दी जाती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी अपने सभी भक्तों को मनोकामना पूर्ण करते हैं। जब किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वे लोग यहाँ पर आकर अपना मुंडन करवाते हैं। पुरुषों के बराबर महिलाएं भी यहाँ पर अपने केस बालाजी को चढ़ा देती हैं। डेली 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मुंडन करवाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं तिरुपति बालाजी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। यहाँ पर मुंडन फ्री में होता है। बाद में आप चाहें तो अपनी खुशी से बराबर कुछ भी भेंट स्वरूप पैसे दे सकते हैं। तिरुमला में जहाँ भी कहीं आप रुके वहाँ पर आपको मुंडन के लिए अलग से ही सेक्शन मिल जाएगा, इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पर मुंडन करवाने के लिए आएँ। अब यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और कुछ ऐसा दृश्य है मंदिर का, यहाँ पर आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। हमारा स्लॉट टाइमिंग 8 बजे का है और हम अपने टोकन पर दिए गए रिपोर्टिंग एड्रेस पर दर्शन करने के लिए पहुँच चुके हैं। यह एरिया मंदिर के पीछे की साइड में है। वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन आपको 15 से 20 सेकंड तक ही हो पाएंगे। जब हम बालाजी के समक्ष जाते हैं
तब हम सब दुख दर्द भूल जाते हैं। मानो उस समय ऐसा लगता है कि हम कहीं स्वर्ग में आ पहुँचे हैं। मुख्य मंदिर के ऊपर का गोपुरम सोने का बना हुआ है और एक छोटा गोपुरम नीचे रखा हुआ है, वह भी पूरा सोने का बना हुआ है। गोपुरम पर श्री वेंकटेश्वर स्वामी की लीला दिखाई गई है। ग्रीष्म ग्रह के अंदर कोई भी लाइटिंग का उपयोग नहीं होता है। दियों की रोशनी से ही मंदिर का वृषभ ग्रह हमेशा उजागर रहता है। मंदिर के पुजारियों का मानना है कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी को दियों की रोशनी में ही अच्छे से देखा जा सकता है, तो लाइट लगाने की क्या आवश्यकता है। और वैसे भी पहले हजारों सालों से यहाँ पर कौन सी लाइट रही होगी। मंदिर के अंदर बहुत सारे लोग सोना चढ़ाते हैं, इसलिए तो यह मंदिर दुनिया का सबसे रिचेस्ट मंदिर माना जाता है। यह मंदिर दुनिया का सबसे रिचेस्ट मंदिर माना जाता है। और यहाँ के बालाजी बहुत ही गरीब हैं। उनके ऊपर कुबेर जी के सोने का कर्ज चढ़ा हुआ है। यह कर्ज कलयुग के अंत तक खत्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लोग हर दिन करोड़ों रुपए का दान करते हैं। मान्यता अनुसार इस मंदिर में दान करने की परंपरा विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के समय से चली आ रही है। राजा कृष्णदेवराय इस मंदिर में ही हीरे, सोना, चांदी का बहुत ही दान दिया करते थे। फर्स्ट टाइम तिरुपति बालाजी का दर्शन करने का एक्सपीरियंस यादगार रहता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से, आस्था से यहाँ पर आता है, शायद उसके जीवन में कोई कष्ट रहता होगा। बालाजी अपने भक्तों की सही मनोकामना पूरी करते हैं। मंदिर के पीछे की साइड में जाकर लड्डू काउंटर की ओर कहते हैं कि आप तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए आएँ और यहाँ का लड्डू प्रसाद नहीं खाया तो आपको यहाँ पर आना व्यर्थ माना जाता है। मंदिर का व्यू और भी सुंदर नज़र आता है। यहाँ से आपको मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा। आपने देखा कल हमारे दर्शन अच्छे से हो गए थे, आज हम घूमने गए तिरुमला की बाकी सभी प्लेसेस पर। यह है न्यू वेंकटेश्वर गार्डन। यहाँ पर श्री वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति है और यह तिरुमला की सेल्फी पॉइंट भी माना जाता है। आप यहाँ पर फोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। यहाँ पर तिरुमला में 4 डाइनिंग हॉल बने हुए हैं, जहाँ पर हर हॉल में हज़ारों लोगों को एट ए टाइम एक साथ बैठाने की व्यवस्था की गई है। यानी एक साथ 4000 लोगों को यहाँ पर बैठाकर खाना खिलाया जाता है और पूरा खाना यहाँ पर सोलर एनर्जी से बनाया जाता है। डाइनिंग टेबल पर केले के पत्ते पहले से ही रखे हुए होते हैं और केले के पत्तों पर सबसे पहले हमें यह कोकोनट चटनी परोसी जाती है। फिर यह पता नहीं क्या सब्जी जैसा कुछ है, फिर यह स्वीट पोंगल जो कि खाने में मीठे चावल जैसी कुछ मिठाई लगती है, उसके बाद चावल परोसा जाता है। पर डेली 60,000 से ज़्यादा लोग खाना खाते हैं और बहुत ही टेस्टी हाइजीन खाना मिलता है। अगर आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करने आ रहे हैं तो एक बार ज़रूर यहाँ पर आइए, लंच डिनर करके जाइए। टीटीडी की ओर से तिरुमला में कई जगह अन्न प्रसादन सेंटर चलाए जाते हैं, आप वहाँ से भी AGA प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन टीटीडी की ओर से फ्री बस सर्विस चलाई जाती है, आप इन बसेज में कहीं भी फ्री में आ जा सकते हैं। यह थी हमारी तिरुपति बालाजी के दर्शन करने की यात्रा। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक यू। इस वीडियो में जितनी हो सके इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। इस वीडियो के रिकॉर्डिंग आपको जो भी सवाल हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस यात्रा का अनुभव कर सकें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय